हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं एक ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला हूँ जहाँ पे आप सब सौरभ मुखर्जी जी का फ़ोटो देखकर ही समझ चुके हैं। यहाँ पे मैं मार्सेलस का जितने सारे स्क्रिप्ट है, लार्ज कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर और साथ में स्मॉल कैप कंपनीज़ है, वो सारे कंपनीज़ को टेक्निकली यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें और बिजनेस आइडेंटिफिकेशन की बात करें और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तो मार्सेलास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम इन लोगों का ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ हम यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने जब विवेक सिंघल सर का कोर्स किया था और उनका ट्रेडिंग और हम लोगों का महान इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी का इन्वेस्टिंग, अगर इन दोनों को मिला दे तो हम सिर्फ एक ही स्टॉक से हर समय 20% से लेकर 40% बहुत क्विक कमा सकते हैं। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने सारे सौरभ मुखर्जी के स्क्रिप्ट है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक, जैसे कि अल्कालियम, जैसे कि जीएमएम फॉडलर, और ये तो सिर्फ मैंने आपको लिटिल चैम्प से बताया। तो सारे जो लिस्ट है वो मैं पहले बताने वाला हूँ। और लार्ज कैप में भी जो जो कंपनीज है वो नीचे आ सकता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ना, सेंटिमेंट चेंज होते रहता है। कभी ग्लोबल इश्यूज़ के वजह से नीचे आते हैं मार्केट, तो कभी सेक्टर रोटेशन के वजह से नीचे आते हैं मार्केट। तो वो सारे चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कौन कौन सा स्क्रिप्ट मार्सेलस का यहाँ पे पोर्टफोलियो में है, जो आपके रडार में हमेशा होनी चाहिए। उनकी रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको आना चाहिए। तो दो चीज़ मैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे वो सारे लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा वहाँ पे ज़रूर। और साथ में स्क्रीनर पे और ट्रेंड लाइन पे मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने सारे न्यूज़ आते हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। बट द मेन जो चीज़ है वो मुझे करना पड़ेगा, जो कनेक्शन, जो डॉट, मतलब हर सेक्टर में कब पैसा आ रहा है, कब पैसा निकल रहा है, तो वो एंड हर एक जो वीडियोस होते हैं सौरभ मुखर्जी जी का, उनका रिलेटेड उनका इन्वेस्टमेंट थीसिस कब चेंजेस हो रहा है। क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली उन लोगों ने गुजरात अंबुजा से पैसा निकाल लिया है और बीजा डायग्नोस्टिक में एंट्री किया है। तो सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली जो कंपनी के ऊपर इन लोगों का नज़र आ सकता है। क्योंकि इन लोगों का जो वीडियोस होते हैं, जो वेबिनार होता है, वहाँ पे कुछ रिलेटेड इन लोग सेक्टर के बारे में बोलते हैं, तो वो सारे कनेक्टेड वो डॉट्स को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। वो काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए और लिस्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऑब्वियसली एशियन पेंट्स, जो अभी भाव चल रहा है वो आप देखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे है एस्ट्रल, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे देखा, आपने देखा है मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर का लिस्ट जो है वहाँ पे मैंने इन लोगों को एंट्री किया। कभी साल से ये सब कंपनी के ये लोग होल्ड कर रहा है एस्ट्रल में, हालांकि पिछले साल इन लोगों ने एंट्री किया था। बर्जर पेंट, उसके बाद है डिवीज लैबोरेटरी, उसके बाद दोस्तों एच बैंक एंड एच लाइफ इंश्योरेंस है। ये मैंने एक साल पुराना डाटा लिया है, तो ध्यान रखिएगा जो भी करंट अपडेट होता है इसके रिलेटेड भी उस हिसाब से ये चेक लिस्ट मैं अपडेट करता रहूँगा। रिसेंटली ये डाटा है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इन लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है ये करंट क्वार्टर में। तो आपने अब सबने देखा है आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है इसी क्वार्टर में, लाइफ टाइम हाई भी बनाया है। फिर आईसीआईसीआई लैम्बर्ट, तो वो एक बहुत अच्छी कंपनी है। फिर अब कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था। लाल पैथलैब लैब, तो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसेंटली एक वीडियो में सौरभ मुखर्जी सर ने बोला है। नेस्ले इंडिया अब रॉकेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर रिसेशन टाइप का कुछ चीज़ होता है, फिर अभी फेस्टिवल का मूड है, तो नेस्ले इंडिया अच्छा भी कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज़ भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पीडीलाइट बहुत समय से इन लोगों का रडार में है और बहुत अच्छा इन लोगों का मल्टीप्लाई भी बनाया है, और एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में भी है। टीसीएस एंड ऑब्वियसली टाइटन। तो ये है कंसिस्टेंट कंपाउंडर का लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लिटिल चैम्प पे आएंगे, जो सबका यहाँ पे नज़र होता है, लिटिल चैम्प पे आप देख सकते हैं आवास फाइनेंस। यहाँ पे एक चेंजेस भी आए हैं, फर्स्ट होम फाइनेंस करके कंपनीज के ऊपर भी इन लोगों का इन्वेस्टमेंट आया, ऐड भी कर दिया है होम फर्स्ट फाइनेंस। फिर हम अगर आगे देखें तो यहाँ पे अल्काली अमाइंड, जो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, बहुत पैसा इसी कंपनी से मिला है, मल्टीबैगर कंपनी से। अल्काली अमाइन के ऊपर ये लोग रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बोल रहे थे और भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
और एक बहुत अच्छा उन लोगों का वीडियो क्लिप है जो एक 2 घंटे का वीडियो है, उनमें सिर्फ 10 सेकेंड इसके रिलेटेड बात हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप मेरे को भी सुन रहे हैं तो ज़रूर वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर समय में हर भाव में ये लोग खरीद नहीं सकते। जब ग्लोबल क्रैश होता है सारे लोग बेचते हैं तो एक अच्छी रिजनेबल प्राइस मिलता है, उसी जगह पे ये लोग खरीदते हैं। तो मुझे पर्सनली एक प्राइस ऐसे लगा, वो है अल्कली अमाइन का भाव है 2500 के पास, ठीक है ना। वो जोन और अभी 2800 के पास ये सारी जगह पे ये लोग खरीद रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं रहा है और ऊपर से धीरे धीरे कंजम्पशन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का गोल सिर्फ 1 महीने का नहीं होता है, ये 3 ईयर 5 ईयर के लिए सोच रहे हैं ये लोग। फिर अमृत अंजन के ऊपर इन लोगों का अभी भी इंटरेस्ट है, दो इनका रिजल्ट खराब हुआ है। फाइन ऑर्गेनिक सचमुच मेरे लिए मल्टीबैगर भी हुआ है। 2021 से मैं इनके साथ हूँ, बहुत अच्छी कंपनीज है। मैंने पहले भी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में आप लोगों को शेयर किया था और उसके बाद भी मतलब रिसेंट में ही 20% से ऊपर अभी जाम चल रहा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंस के ऊपर इन लोग अच्छी नज़र है। घरवाले टेक्निकल फाइबर एक बहुत ही शानदार कंपनीज है। GMM फॉडलर के ऊपर इन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये एक चीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा। और होम फर्स्ट के बारे में हम लोगों को बताया। मार्स फाइनेंस एक बहुत अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। मोलटेक पैकिंग भी एक अच्छे निश प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। पोशाक जैसे कि आप सकते हैं गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है तो इसी फील्ड में कोई घुस नहीं सकता है। शुभ्रजीत इंजीनियरिंग के ऑटो एंसिलरी का एक बहुत बड़ा दाव इन लोगों ने खेला है, तो एक बहुत बड़ा पैसा ये दे सकता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में अगले 1 साल में बहुत बड़ा बूम आ सकता है, ऐसा सबको लगता है। टर्जन भी एक बहुत ही शानदार कंपनी जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। और ये भी डॉक्टर लाल पैथलैब का भी काम में काम करता है। जिस तरीके से मैंने एशियन पेंट के साथ यहाँ पे फेयर कैम्प को चुना था, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले ये बेनिफिटेड होता है तो एक बहुत अच्छा शानदार अपॉर्चुनिटी। अल्ट्रा मेरीन पिगमेंट रिसेंटली इन लोगों ने जो कंपनी को यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे चुना है वो है बीजा डायग्नोस्टिक्स। एंड साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रा चलता है वी मार्ट का। तो ये एक पैन इंडिया में इन लोगों का एक्सपेंड करने का मन है। तो ये जो लिटिल चैम्प्स है ये सारे के सारे बेटे लोग प्रोमोटर के ऊपर खेल रहा है और प्रोमोटर का विजन अच्छा है। मार्केट कैप भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। इंडिया और ग्लोबल में इन लोगों का अच्छा डिमांड है। तो होपफुली ये सारे कंपनी जो है आपके रडार में होनी चाहिए। ऑब्वियसली इनके रिलेटेड जितने सारे न्यूज़ आएगा में उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगा, जैसे कि एक्विजिशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, बहुत बड़ा कंट्रैक्ट मिला है। तो ताकि सेक्टर जो रोटेट हो रहा है वो ऑपरेटर सब किस तरीके से रोटेट करा रहा है उनको अभी पैसा को डबल करना है, तो ऑब्वियसली गुड न्यूज़ तो लेके आएगा ना। तो वो सारे चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ऑब्वियसली विजय सिंघल सर का ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। थैंक्स फॉर दिस।